हेलो एवरीवन। बच्चे, जैसे हम लोग इसमें डे 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 2022 नीट में ये पूछा गया है, कंपेंडियम से क्वेश्चन नंबर 54 उठाया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप लोग वहाँ पे जाके देखें, ठीक है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हैं, मैंने सबसे लास्ट क्वेश्चन जो रिसेंट पूछा गया मैं वो सॉल्व करके दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं कितने हैं वो सब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, बट मैं बताऊँगा कितने करने हैं आपने। बोल रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। 22 में पूछा है। स्टेटमेंट 1, क्लिस्टोगेमस फ्लोर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। स्टेटमेंट 2, क्लिस्टोगेमस इज disadvantageous as there is no chance for cross pollination. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये क्वेश्चन किसके बेस पे चलेगा। ये क्वेश्चन चलेगा क्लिस्टोगेमस फ्लोर के बेस पे। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? क्लिस्टोगेमस फ्लोर, ठीक है बच्चे। व्हाट इज़ क्लिस्टोगेमस फ्लोर आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लोर होता है वो बंद होता है ना। उसमें कौन सी ऑटोगेमी होती है ना, जो ऑटोगेमी होती है उसमें, ठीक है। क्लिस्टो का मतलब होती है मुट्ठी। फ्लोर कैसा होगा बच्चे? ये फ्लोर जो होगा ये क्लोज्ड फ्लोर होगा, है ना। कैसा होगा? क्लोज्ड फ्लोर होगा ये, ठीक है। और इसमें ऑटोगेमी होती है। क्या होता है इसमें? ऑटोगेमी होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑटोगेमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन के कोई चांस नहीं होते, ठीक है। ऑटोगेमी होती है। तो ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है, अगर आपको इसका सारा पता होना चाहिए फिर ये क्वेश्चन बनता है। ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होता है तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है बच्चे। बाइसेक्सुअल फ्लावर इट मीन्स कि एंथर प्लस कार्पल आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। समझ रहे हो? बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें आपको एंथर भी और कार्पल भी कहाँ दिखें? सेम फ्लावर के अंदर दिखें। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। ऊपर से क्लोज है तो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा यहाँ पर कोई पोलन ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि इसमें क्या होगी? ऑटोगेमी होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो रही है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर में, है ना, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेट कर दे सेम फ्लावर का स्टिग्मा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी, ठीक है बच्चे। ये बात समझ आ रही है? तो इसमें हम लोगों को क्या लगा, इसमें जो इसका पहला स्टेटमेंट है बच्चे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका मुझे क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चे। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवेंटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चे क्लिस्टोगेमी जो है वो क्या है? वो एक डिसएडवेंटेजेस है। भाई नेचुरल सिलेक्शन के लिए नेचर जो है वो सिलेक्ट किसको करता है? जो टाइम के साथ अपने आप को बदलता रहता है ना। तो ये एक डिसएडवेंटेजेस है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, ये ऑटोगेमी करता है ना। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। कौन सा? क्लिस्टोगेमस वाला फ्लावर। तो ये इसकी एक डिसएडवेंटेजेस है ना, ये क्रॉस नहीं कर सकता है। तो क्लिस्टोगेमी की डिसएडवेंटेजेस है, मतलब इसमें वेरिएशन एब्सेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है, जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उनमें क्या होती है बच्चे? वेरिएशन एब्सेंट होती है। वेरिएशन एब्सेंट होती है। ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 2, ठीक है। मतलब इसमें वेरिएशन जो है वो एब्सेंट है, वेरिएशन एब्सेंट है, तभी ये भी ठीक है, तभी इसको भी हम लोग ठीक करेक्ट बोल रहे हैं स्टेटमेंट को। और पहला वाला जो है वो तो है ही है। तो इसका इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। तो हम क्या करेंगे?
both statement 1 and statement 2 are incorrect. Both statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. इसका डी पार्ट सही होगा. ठीक है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन करना आपको. जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया ऐसे ही आप लोगों को भी सॉल्व करने हैं. एक और मैं ट्राई करके देता हूँ. देखो जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है. देखो बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये भी 2022 में पूछा गया है. मैंने 22 के 2 क्वेश्चन लिए थे. आप लोग इससे पुराने देख सकते हो. देखो बच्चे, ये क्वेश्चन भी 2022 में ही पूछा था और आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं. ठीक है, ये भी कंपेंडियम का 55 क्वेश्चन है आपका जो 22 में पूछा है. बोल रहा है कि पॉलिनेशन के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है आपने इनकरेक्ट बताने हैं. तो क्या बोल रहा है, पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन. ठीक है. सेकंड बार आ रहा है कि फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल टू गेट पॉलिनेट. Moth and butterflies are the most dominant pollinating agent among the insect. Pollination by water is quite rare in flowering plant. एक एक करके इनका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं. अब यहाँ पर की कॉन्सेप्ट तो पॉलिनेशन ही है. पॉलिनेशन का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है. मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना. तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर. वो प्रोसेस तो हमारा क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया. बट इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इनको ट्रांसफ़र करने के लिए, पोलन को ट्रांसफ़र करने के लिए स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं. रिक्वायर्ड डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स. डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स. तो आप लोगों ने पढ़े हैं बच्चे क्लास में कौन कौन से वो डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं. जैसे हमारे पास वाटर हो सकता है बेटा, जैसे हमारे पास बैट हो सकती है, जैसे हमारे पास विंड हो सकती है बच्चे, इंसेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, एनिमल हो सकता है. ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. व्हेन पोलन रीचेज द स्टिग्मा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी. ठीक है बच्चे, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी. तो इसमें हमने देखो एक एक पॉइंट हमने देखना है. जैसे ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंगेस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशंस. एबायोटिक. देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लिया पॉलिनेशन का. अब आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे. ये बोल रहा है बच्चे, जैसे यहाँ से देखते हैं. सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं, ये वाला देखना. ये बोल रहा है कि मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट. गलत. बीज होती हैं सबसे ज़्यादा डोमिनेंट. बीज, इंसेक्ट नहीं होते, बीज. ठीक है, इसने क्या बोला है, हाँ सॉरी, मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट, नहीं, इनसे ज़्यादा बीज होती है डोमिनेंट पॉलिनेशन के लिए. ये पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ से गलत हो गया. अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, पॉलिनेटिंग बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट. ठीक है ना बच्चे, पॉलिनेटिंग बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट. यस, मैंने आपको ये भी बताया था बच्चे कि प्लांट बिल्कुल भी पानी के अंदर पॉलिनेट करना पसंद नहीं करता है. वो फिर भी पानी से बाहर निकल के भी इंसेक्ट से पॉलिनेट करता है ना. पानी की सरफेस पे आके इंसेक्ट से पॉलिनेट करवाता है. हाइड्रोफिली बहुत डिवाइड करते हैं प्लांट्स. ठीक है बच्चे. फिर उसके बाद
फिर नेक्स्ट क्या बोलता है इसने, पॉलिनेशंस फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर, फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लीज एंड बिटल टू गेट पॉलिनेट। यस, फ्लावर जो होता है वो प्रोड्यूस फॉल, वो क्या करेगा, एक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है जो फ्लाइज और बीटल को अट्रैक्ट करे टू गेट पॉलिनेट। तो बीज का जो बीज के लिए जो ऑर्डर होता है वो स्वीट ऑर्डर होता है, और बीटल्स के लिए जो होता है वो मस्टी स्पाइसी होता है। ठीक है बच्चे, तो ये भी सही है। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंगेस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन। गलत बात है, क्योंकि इसमें, ठीक है बच्चे, ये तो गलत है। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंगेस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एबायोटिक पॉलिनेशन जो है वो मोर कॉमन हो सकती है, क्योंकि बायोटिक इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं, तो वो बायोटिक, एबायोटिक नहीं। तो पहला वाला जो है ये क्या है, ये आपका। तो बच्चे इन स्टेटमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। अभी देख रहा था ये हो क्या रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपका ये पहला वाला जो है ये सही है, ये सही है ना। विंड तो एक बहुत कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है ना, ठीक है, विच इज़ एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक के केस में। तो एक ये भी सही है, फ्लावर प्रोड्यूस फॉल, ये भी सही है। मोथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेट पॉलिनेटिंग, ये गलत हो गया, क्योंकि हमने पहले यहाँ बताया था कि ये फॉल से बी ज़्यादा डोमिनेटेड होती है, और पॉलिनेटेड बाय विंड इज़ क्वाइट रेयर फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है बच्चे, ये भी सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट है थर्ड गलत है इसमें। ठीक है बच्चे, तो आपने क्या क्वेश्चन करने हैं, PYQ मुझे कंपेंडियम के बताओगे 49, 50, 51, 52, 53। ठीक है बच्चे, ये इतने करके मुझे बताओगे, और मतलब आप लोग 40 से लेके 50 तक करके आओगे, बाकी मैं और करवाऊँगा। 40 to 50 आपका असाइनमेंट है। कंपेंडियम के PYQ 40 से लेके 50 तक इस चैप्टर के आने चाहिए आपके, 40 से 50, क्वेश्चन 40 से लेके क्वेश्चन 50 तक, ये आपका होम असाइनमेंट है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।